हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मार्वल स्टूडियो की मूवी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल 3 से। इस मूवी में हमें दिखाया गया है रॉकेट की कहानी कि रॉकेट कौन है और वो कहां से आया है और वो कैसे बना है। इस सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मूवी के स्टार्ट सीन में हमें दिखाते हैं रॉकेट को। रॉकेट जब वहां से गुजर रहा होता है तभी उसकी नज़र क्रैगलिन पर पड़ती है। वह देखता है कि क्रैगलिन योडू का हथियार चलाने की कोशिश कर रहा है जो दिमाग से कंट्रोल होता है। तभी वह हथियार जाकर सीधा नेबुला के लग जाता है और तभी यह क्रैग देखकर हंसने लगता है। पीछे रॉकेट आता है और पीछे रॉकेट कहता है, तुमसे नहीं हो पाएगा बच्चा। तभी हम देखते हैं कोई नीचे से बहुत तेजी से उड़ती हुई चीज आ रही है और यह कोई और नहीं बल्कि एडम होता है। एडम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वह दूसरे ग्रह का एक प्राणी है जिसके पास बहुत सी शक्तियां हैं और वह गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम पर अटैक करने आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं रॉकेट को। रॉकेट अपने शिप में बैठकर मूवी देख रहा होता है। तभी उसके सामने से एडम घुसता हुआ आता है और रॉकेट को लेकर शिप में बहुत जोर से लड़ा देता है जिसकी वजह से रॉकेट काफी घायल हो जाता है। तभी यह देखकर नेबुला वहां पर अपना सूट पहनकर आती है और वह एडम के ऊपर अटैक करती है। नेबुला काफी ज्यादा पावरफुल होती है इसलिए वह एडम को थोड़ी देर के लिए शांत कर देती है, लेकिन एडम ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहता है। वह फौरन उठकर उन लोगों पर अटैक फिर से करने लगता है। तभी वहां पर ग्रूट आता है और ग्रूट उसको पकड़कर बहुत जोर से फाइट करता है, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि ग्रूट की भी हालत काफी बिगड़ जाती है और वो भी टूट फूट जाता है। इधर रॉकेट मर रहा था जिसे देखकर मैंटिस काफी ज्यादा रो रही थी। तभी एडम जब मैंटिस को मारने के लिए आता है तभी पीछे नेबुला आती है और उसके अंदर चलता हुआ एक लावा का सरिया डाल देती है जिसकी वजह से एडम वहां पर काफी घायल हो जाता है और वहां से फौरन भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेबुला को। नेबुला रॉकेट को बचाने की हर एक कोशिश करती है पर रॉकेट धीमे धीमे मरता ही जा रहा था, यानी कि रॉकेट की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। इधर हम देखते हैं ग्रूट को। ग्रूट का अब सर ही बचा है, उसकी पूरी बॉडी की जलकर राख हो गई है। फिर हम देखते हैं रॉकेट को। रॉकेट जब कॉमा के अंदर चला जाता है तो उससे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगती है और इसी के साथ हमें यह कहानी में इसकी पिछली जिंदगी को दिखाई गई है कि रॉकेट को कैसे बनाया गया था। उसके बाद पीटर वहां पर आता है और वह रॉकेट की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है, इसलिए वह निश्चय करता है कि मैं जाकर रॉकेट को बचाऊंगा और उसे जिंदा करूंगा। इसीलिए वह शिप लेकर वहीं पर निकल लेता है जहां पर रॉकेट बना हुआ था और उसकी मदद से वह रॉकेट को जिंदा करना चाहता था। वह एक दूसरे ग्रह पर जाता है जहाँ पर सभी लोगों को जिंदा करने की शक्तियाँ होती हैं, पर उस ग्रह पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और इधर देखते हैं कि रॉकेट की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। तभी हम देखते हैं एडम और एडम की मॉम को। एडम की ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम भी काफ़ी रो रही होती हैं। और तभी हम देखते हैं द हाइड को। यह वही इंसान है जिसने रॉकेट को बनाया था और रॉकेट जैसे कई को इसने बनाकर उनका इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंटिस पीटर से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी पीटर कहता है कि हम एक ग्रह पर जा रहे हैं जहाँ पर हमें जाने के लिए गरुड़ा की मदद लेनी होगी। और वहीं पर हम देखते हैं गमोरा आती है जिसे देखकर पीटर खो जाता है और पीटर को देखकर बाकी सब खो जाते हैं। पीटर गमोरा से कहता है कि हमें उस ग्रह पर जाना है क्योंकि हमें अपने दोस्त रॉकेट की जान बचानी है। यह सुनकर गमोरा नेबुला से कहती है कि ऐसे नहीं हो सकता, हमें अपना भेष बदल कर उस ग्रह पर जाना होगा। उस पर ग्रह पर जाना काफ़ी ज़्यादा कठिन काम है। और इधर हम देखते हैं कि रॉकेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा समझदार भी होने लगा है। तभी वो लोग अपना भेष बदलते हैं और वहाँ पर वो लोग ऐसा सूट पहनते हैं जिससे उनके बाहर जाने पर कोई तकलीफ ना हो। उस सूट को पहनने के बाद वह सभी उस ग्रह पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि पीटर गमोरा से बातें करता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है, पर उसके सूट के अंदर जो बटन होता है उसने गलत दबाया होता है और जिसकी वजह से सारी बात सब सुन लेते हैं और उस पर बहुत हंसते हैं। उसके बाद वो लोग उस शिप के अंदर एक होल कर घुस आते हैं और तभी वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई आया है। तभी वहाँ पर के लोग उन पर सैनिक भेजते हैं, लेकिन वो लोग एक ऐसा सूट पहन लेते हैं जिससे वो वहीं के निवासी लगने लगते हैं। उसके बाद वो लोग अपना काम शुरू करते हैं और वहाँ से अंदर आते हैं उस शिप के अंदर। वहाँ पर ही वह चीज़ होती है जिससे रॉकेट की जान बच सकती थी और इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए थे। हम देखते हैं कि गमोरा वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर उनसे वो चीज़ मांगती है। तभी वहाँ पर एक बॉल जैसी चीज़ निकलती है और वह पीटर उठा लेता है। उसके बाद तभी उन्हें पता चल जाता है और वहाँ की आर्मी उन पर अटैक कर देती है। और फिर हमें यहाँ पर एक गार्डियंस और उन लोगों के बीच काफ़ी फाइट देखने को मिलती है। तभी हम देखते हैं ग्रूट को। ग्रूट शिप के अंदर ही होता है इसलिए वह शिप को स्टार्ट करता है और उनके ग्रह के अंदर जाकर ठोक कर वहाँ पर उतर जाता है और सभी गार्डियंस आकर उसमें बैठते हैं, लेकिन ड्रैग काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। तभी पीटर अपना दिमाग लगाता है और वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करता है जिसके चलते वहाँ की लेडी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए वह पीटर को उस बॉल देकर वहाँ से भेज देती है। फिर हम देखते हैं रॉकेट की जिंदगी। रॉकेट एक पिंजड़े के अंदर बंद है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉकेट के कई साथी भी थे, रॉकेट के साथ देने वाले।
फिर पीटर अपने शिप पर वापस आता है और मैंटिस जाकर रॉकेट को ठीक करती है। सभी के ठीक होने के बाद पीटर कहता है हम उस बंदे को छोड़ेंगे नहीं जिसने हमारी शिप पर अटैक किया था, यानी कि एडम। पीटर कहता है अपनी शिप को तैयार करो और चलते हैं एडम को मारने। पीटर अपनी फाइट करने के लिए एडम के साथ निकल पड़ता है अपनी टीम को लेकर। इधर हम देखते हैं कि एडम काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है अपनी मॉम को लेकर, क्योंकि द हाइट ने उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा होता है, इसीलिए वह अपनी मॉम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में होता है। इधर गार्डियन अपनी टीम लेकर उस ग्रह पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और इसीलिए पीटर अपने शिप को लेकर उस ग्रह पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वह सभी लोगों को देखता है तो वहां पर सभी जानवर होते हैं जो इंसानों की तरह बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं गार्डियंस पर। तभी ब्रूट अपना एक बड़ा सा रूप धारण करता है और राक्षस बनकर उन सभी को डराकर भेज देता है। उनमें से एक बंदा वहां पर रह जाता है और उसी की मदद लेकर वो लोग एडम का पता पूछते हैं। फिर हम देखते हैं एडम और एडम की मॉम को, जो एडम से कह रहे होती है बेटा तुम अपना ध्यान रखना है। तभी हमको दूसरी तरफ दिखाते हैं पीटर को। पीटर उस बंदे से पूछता है कि एडम हमें कहाँ मिलेगा, और तभी पीटर एडम की एक तस्वीर बनाकर उस बंदे को दिखाता है, जिसे देखने के बाद वह कहता है कि वह बंदा द हाइट के पास मिलेगा। यह सुनकर पीटर द हाइट से मिलने के लिए निकल जाता है, पर वहां पर द हाइट की भी सेना होती है, इसलिए वह पीटर को वहां पर रुकना पड़ता है। फिर द हाइट की सेना पीटर से कहती है तुम्हें अपने हथियार छोड़कर द हाइट से मिलने के लिए अंदर जाना होगा, और वहां पर हम देखते हैं कि पीटर द हाइट के पास निहत्था जाता है और उसके साथ उसकी टीम भी जाती है, पर उनके पास कोई हथियार नहीं होता है। तभी हम देखते हैं रॉकेट की एक और स्टोरी, जहां पर हमें दिखाते हैं कि रॉकेट अब काफी ज्यादा समझदार हो गया है और उसने द हाइट को धोखा देकर उसने कैसे उसकी शिप चुरा कर उसके ऊपर अटैक कर वहां से भाग गया था। फिर हमें दिखाते हैं द हाइट को, वह पीटर से बात करता है और पीटर से कहता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी पीटर कहता है कि तुम्हारे आदमी ने हमारे शिप पर अटैक किया, जो अच्छी बात नहीं है, हम उसी का बदला लेना तुमसे आए हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि द हाइट के बहुत सारे सैनिक आकर पीटर पर अटैक करने वाले होते हैं और वो पीटर पर अटैक कर भी देते हैं। पीटर मरने वाला होता है और पीटर और गार्डियंस के बीच काफी फाइट शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं एडम बाहर निकलकर देखता है तो इस ग्रह पर बहुत सारे बम गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ग्रह के लोग मारे जाते हैं और उस ग्रह पर कोई भी अब जिंदा बचने वाला नहीं था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बम गिरते हैं और इसके चलते सभी लोग वहां पर मारे जाते हैं। तभी गमोरा वहां पर हमें दिखाई जाती है। गमोरा भी उसी बीच मरने वाली होती है, लेकिन वह जाकर एक शिप के अंदर बैठती है और उस शिप को स्टार्ट कर वहां से निकल लेती है। इधर हम देखते हैं नेबुला, मैंटिस, ग्रेग भी फौरन वहां से निकल लेते हैं, पर इधर पीटर फंसा होता है उन दुश्मनों के बीच। तभी हम देखते हैं ग्रूट अपने पावर फॉल में आता है और वहां पर वो बहुत सारे हाथ निकालकर उन सभी की गन छिनाकर उन्हीं पर अटैक करने लगता है। वहां पर हमें देखने को मिलता है ग्रूट की पावर और ग्रूट का दिमाग। वह एक साथ कई गन चलाता है, जिसके चलते उनके कई सैनिक मारे जाते हैं और वो लोग वहां से आसानी से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं गमोरा को। गमोरा जिस शिप में बैठी होती है वह शिप को कंट्रोल खराब होता है और इसकी वजह से शिप रुक नहीं रही होती है। वह जाकर ग्रह पर शिप को लैंड करती है, लेकिन वह शिप रुकती नहीं है, फिसलते हुए जाकर सीधा पीटर के पास रुकती है, जिसे देखकर पीटर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो पीटर यहाँ पर मारा जाता। इधर हम देखते हैं ग्रूट और पीटर को, जो गमोरा की शिप से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास ग्रेग मैंटिस की शिप आती है और वो लोग वापस से अपनी शिप के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तभी नेबुला वहां पर मैंटिस से कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंटिस कहती है हमें सभी लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि शिप के अंदर बहुत से लोग कैद होते हैं जिनको छुड़ाने के लिए मैंटिस नेबुला से रिक्वेस्ट करती है, पर नेबुला इस बात से राजी नहीं होती है। इधर रॉकेट अब काफी बेहतर होने लगा था, उसकी हालत दिन पर दिन ठीक होने वाली थी। तभी हमें रॉकेट का लास्ट सीन दिखाते हैं, जहां पर रॉकेट अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया था और वह अपने कॉमा से बाहर आने वाला था। तभी हमें उसके सीन में दिखाते हैं वह अपनी गर्लफ्रेंड को बाय बोलता है और ऐसे किस कर गले लगाकर वहां से वापस आ जाता है। जब रॉकेट कॉमा से बाहर आता है तो वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा होता है और ठीक भी हो चुका था। रॉकेट अब पूरी तरीके से ठीक होने के बाद हम देखते हैं कि द हाइट अभी भी जिंदा था और उसकी पूरी शिप काफ़ी बेहतर थी, इसलिए पीटर उस पर अटैक करने के लिए फिर से सोचता है और इस बार वह उसके घर में घुसकर उसे मारने का प्लान बनाता है। द हाइट जब अपने शिप के अंदर बैठा होता है तभी पीटर अपनी शिप को ले जाकर उसके सामने खड़े कर देता है और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके चलते द हाइट को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है और उसकी शिप बहुत बुरी तरीके से टूटने लगती है। लेकिन इसके बाद द हाइट अपनी सेना को तैयार करता है। उसकी सेना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और इसीलिए वह किसी से नहीं डरता था। उसके एलियन सेना बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और वह जब अटैक करती है तो पीटर के शिप की हालत बिगड़ जाती है और वो लोग जाकर पीटर के शिप के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि एडम
को द हार्ट ने किडनैप कर उसी पर बांध रखा है और शिप पर बंधा होने की वजह से एडम की अब कोई भी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। फिर हम देखते हैं अब शिप से लड़ाई होती है और वहाँ पर एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है, जिसके चलते अब पूरी तरीके से वहाँ पर युद्ध छिड़ जाता है और बहुत एक दूसरे को ऊपर बहुत सारे शिप अटैक करने लगती हैं। द हाइट की शिप काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से पीटर की शिप काफ़ी बुरी हालत में होती है और द हाइट की सेना तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसके सामने पीटर की गार्डियंस काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं गमोरा की जान पीटर एक बार बचाता है और उसी के साथ हमें दिखाते हैं गमोरा और पीटर का पुराना सीन, और यह पल पीटर के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार पल होता है। उसके बाद द हाइट की बहुत बड़ी सेना एनिमल आकर उन लोगों को घेर कर रखती है और तभी वहाँ पर हम देखते हैं मैंटिस का कमाल। दरअसल ये जो भी सेना होती है वो मैंटिस को पहचानती है, क्योंकि मैंटिस भी उसी ग्रह की एक प्राणी है और मैंटिस उनसे दोस्ती कर अपनी तरफ उन्हें कर लेती है, जिसे देखकर ग्रह को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं क्रैकलिन को और योडी उसके सामने आकर क्रैकलिन से कहता है कि तुम्हें इसे अपने दिमाग से नहीं दिल से चलाना है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वह जब उस हथियार को अपने दिल के पास समझकर उससे आदेश देता है तो वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होता है। वह देखते ही देखते द हाइट के काफ़ी लोगों को मारकर ऐसे गिरा देता है जैसे वो उसके सामने चूरन हो। फिर हम देखते हैं द हाइट के शिप पर विद्रोह गिर जाता है और द हाइट के ही लोग उसे पकड़कर उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से द हाइट डर कर वहाँ से फौरन निकल लेता है और अपने ही लोगों को मार देता है। फिर हम देखते हैं द हाइट रॉकेट के पास जाता है और द हाइट रॉकेट से कहता है अब तुम्हारा अंतिम दिन आ गया है। तभी रॉकेट के पास जो गन होती है उससे वह उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले द हाइट रॉकेट के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से रॉकेट को एक जोरदार फटका पड़ता है। और फिर हम देखते हैं एडम को। एडम ब्रूट को देखकर फिर से बेहोश हो जाता है और ब्रूट एडम को देखता है। फिर वो ब्रूट एडम को उठाकर और उसके साथ बाकी बचे लोगों को अपने शिप पर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और वह अपने साथ कई लोगों को बचाकर अपने शिप पर सही सलामत पहुंचा देता है। उसके बाद हम देखते हैं रॉकेट को। रॉकेट को पहली बार किसी शिप पर अपनी पहचान मिली थी और वह उस शिप को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद उसे जाना ही था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि द हाइट आता है और फिर से वह रॉकेट को मारने लगता है, लेकिन इस बार रॉकेट डरने वाला नहीं था। वह अपने जेब से गन निकालता है और द हाइट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन द हाइट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके पास काफी शक्तियां होती हैं, इसलिए रॉकेट के हथियार उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी गार्डियंस आने के बाद हम देखते हैं कि गमोरा द हाइट के चाकू भोंक देती है और द हाइट वहीं पर मारा जाता है। और फिर गार्डियंस द हाइट को वहीं छोड़कर अपने शिप पर आते हैं और उसकी शिप को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देते हैं। उसकी शिप इतनी जोर से लगती है जिससे आसमान में कोई तारा टूटा हो। फिर हम देखते हैं गार्डियंस इस बात से काफी खुश होते हैं कि उसने अब एक और दुश्मन को मिटा दिया है। फिर पीटर और रॉकेट एक दूसरे के गले लगते हैं और उसके बाद हम देखते हैं एडम को। एडम जब बेहोशी से उठता है तो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे लोग हैं और तभी हम देखते हैं गमोरा को। गमोरा के पास क्रूड आता है और वह उससे बातें करता है। गमोरा उससे कहती है अब मुझे चलना चाहिए और गमोरा अपने घर को वापस निकल जाती है। फिर हम देखते हैं नेबुला को। नेबुला भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने अपने दुश्मन को मिटा दिया था। और फिर देखते हैं रॉकेट को। रॉकेट के पास एक चिट होती है जिसमें यह लिखा होता है कि आज से शिप के मालिक तुम हो, और पीटर अपने घर को रहने के लिए वापस धरती पर आ जाता है और इसी के साथ पीटर की भी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। फिर हम देखते हैं रॉकेट शिप के अंदर एक गाना बजाता है और वहाँ पर बहुत डांस चल रहा होता है। उसी के बीच मैंटिस भी ड्रैग से कहती है अब मुझे चलना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ वहां से मैंटिस भी हमेशा के लिए लौट जाती है। गमोरा अपने साथ वापस आ गई थी और अपने लोगों के पास रहने लगी थी, जिसके चलते अब गार्डियंस की टीम टूट चुकी है और गार्डियंस का मालिक रॉकेट है। तभी हम देखते हैं एडम भी अब रॉकेट के साथ नहीं रहेगा और एडम के पास शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए उसे और किसी गार्डियंस की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं लास्ट में पीटर अपने मॉम डैड के पास आ जाता है और उन्हें देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि पहली बार उसने अपने मॉम को देखा था। इसी के साथ मूवी एंड होती है।